नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं वसीम खान। देखिए, दिल्ली से बिहार कांग्रेस के तमाम दिग्गज चेहरे पटना पहुंचते हैं। सदाकत आश्रम में कांग्रेस के द्वारा सिंबल बांटने की शुरुआत होती है और उसके बाद देखिए अभी अभी तेजस्वी यादव के आवास पर कृष्णा अल्लाबारू, राजेश राम और शकील अहमद खान, देखिए तीनों ही दिग्गज चेहरे जो हैं वो फिलहाल एक पोलो रोड तेजस्वी यादव के आवास पर पहुंचे हैं। और जिस तरीके से फिलहाल महागठबंधन में जो परिस्थितियां उत्पन्न हैं, तमाम घटक दल जो है वो भले ही सिंबल बांट रहा हो, मगर कहीं ना कहीं आपस में तालमेल की कमी बेशक देखी जा रही है। देखिए, तेजस्वी यादव से मुलाकात करने फिलहाल बिहार कांग्रेस के तमाम दिग्गज चेहरे पहुंचे हैं। शकील अहमद खान जो कि विधायक दल के नेता हैं, कृष्णा अल्लाबारू जो कि बिहार प्रभारी हैं, और वहीं अगर हम बात करें राजेश राम की, तो बिहार कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं और इनके कंधे पर बड़ी जिम्मेदारी है। और देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव का बिगुल तो फूंक चुका है और ऐसे में महागठबंधन के अंदर जिस तरीके की परिस्थिति उत्पन्न है, देखिए कहीं से भी महागठबंधन के स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है। और तेजस्वी यादव भली भांति जानते हैं कि तमाम महागठबंधन के जितने भी घटक दल हैं उन्हें एक मंच पर लाना बहुत ही आवश्यक है, बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत ज़रूरी है। और यही कारण है कि देखिए फिलहाल जो अंदर बैठक चल रही है यह बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जा रही है। हालांकि जब ये दिग्गज चेहरे पटना पहुंचे थे, शकील अहमद खान, राजेश राम, कृष्णा अल्लाबारू, तो सदाकत आश्रम पहुंचे थे और वहां पर कई कांग्रेस के नेताओं को इस बार सिंबल दिया गया। जैसे हम बात करें तो प्रतिमा दास हैं, आनंद शंकर हैं, इन तमाम लोगों को सिंबल दे दिया गया है। मगर अब देखिए दूसरी तरफ यहाँ बैठक चल रही है एक पोलो रोड में, तेजस्वी यादव भी अंदर मौजूद है। और देखिए बेशक बातचीत जो है वो सीटों के गणित पर होगी और जिस तरीके से तमाम महागठबंधन के जितने भी घटक दल हैं वो सिंबल दे रहे हैं। देखिए, इससे पूर्व में भी कई बैठकें चली और तेजस्वी यादव को कोऑर्डिनेशन कमेटी का चेयरमैन भी बनाया गया, यानी तेजस्वी यादव के कंधे पर बड़ी जिम्मेदारी थी। मगर कहीं ना कहीं महागठबंधन के अंदर दूरियां बढ़ती गई। भले ही यह कहा जा रहा था कि बहुत जल्द सब कुछ ठीक हो जाएगा, मगर अब जैसे जैसे दिन ढल रहा है महागठबंधन के तमाम घटक दलों की परेशानियां भी बढ़ती नजर आ रही है। एक तरफ जहां एनडीए है, दूसरी तरफ महागठबंधन इंडिया गठबंधन की बात हो रही है। देखिए, प्रत्याशी जो चुनावी मैदान में उतरना चाहते हैं वो उनका भी जवाबड़ा जो है वो लालू राबड़ी आवास के बाहर लगा है और लोग इंतजार कर रहे हैं। फोन कॉल का भी इंतजार कर रहे हैं कि फोन कॉल आएगा और फिर उन्हें बुलाया जाएगा और फिर उन्हें सिंबल दिया जाएगा। मगर उससे पूर्व देखिए देर रात कृष्णा अल्लाबारू, शकील अहमद खान और राजेश राम तेजस्वी यादव से मुलाकात करने पहुंचे हैं और बेशक सीटों के गणित पर बातचीत होगी। वहीं सीपीआईएमएल की बात करें तो देखिए एक्सचेंज ऑफ सीट की भी बात की जा रही थी, यानी कि सीटों के अदला बदली की भी बात की जा रही थी, मगर दीपांकर भट्टाचार्य ने इसे सिरे से खारिज किया। और यही कारण है कि घोसी जैसी सीटें जहां पर राजद के भी पहलवान इस बार चर्चा में थे कि घोसी सीट जो है वो राजद अपने खेमे में लेगा और वहां से अपने उम्मीदवार को उतारेगा, मगर रामबली सिंह यादव जो कि सीपीआईएमएल से 2020 में चुनाव जीत कर आए थे, उन्हें चुनावी सिंबल दिया गया। और इसी तरीके से कई सीटें हैं। देखिए, अब जब कांग्रेस के नेता अंदर बैठे हैं, बातचीत चल रही है, तो निष्कर्ष क्या निकलता है। देखिए, दिल्ली में भी बैठक हुई थी और दिल्ली में तेजस्वी यादव के साथ, कृष्णा अल्लाबारू के साथ साथ कांग्रेस के कई दिग्गज चेहरे सीट शेयरिंग के मसले पर बातचीत करने बैठे थे, मगर वहां बात बनी नहीं। और फिर तेजस्वी यादव बिहार आते हैं, पटना आते हैं और आज राघोपुर में नॉमिनेशन वो अपना दर्ज करते हैं। मगर देर रात जब ये तमाम दिग्गज चेहरे कांग्रेस के राजेश राम, शकील अहमद खान और कृष्णा अल्लाबारू पहुंचते हैं, तो सबसे पहले सदाकत आश्रम जाते हैं और वहां पे फिर कुछ नेताओं को चुनावी सिंबल देते हैं और उसके बाद फिर एक पोलो रोड। देखिए, गतिविधियां बढ़ी हैं और बेशक तेजस्वी यादव अंदर हैं, मंथन चल रहा है और मंथन चलना भी चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से अभी मुकेश सहनी का भी मसला है और अभी सीट शेयरिंग की जो बातें हैं, एनडीए में खैर सीट शेयरिंग हो चुका है, मगर महागठबंधन में अब भी पेच फंसा हुआ है। तेजस्वी यादव को पता है कि इस पेच को सरल तरीके से सुलझाना होगा और यही कारण है कि तेजस्वी यादव के आवास पर एक बड़ी बैठक जो है फिलहाल, देखिए महागठबंधन के अन्य घटक दल नहीं है, सिर्फ कांग्रेस के नेता पहुंचे हैं, क्योंकि कांग्रेस के नेताओं के साथ तेजस्वी यादव 1-to-1 बातचीत करना चाहते हैं। हो सकता है कि कई ऐसी सीटें हैं जहां पर फ्रेंडली फाइट भी हो जाए, मगर तेजस्वी यादव ये नहीं चाहते कि फ्रेंडली फाइट इस बार हो और यही कारण है कि तेजस्वी यादव मंथन कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। और कृष्णा अल्लाबारू जो कि लगातार ग्राउंड जीरो पर कांग्रेस को मजबूत करने के लिए कार्य कर रहे थे, सर्वे की भी बातें निकलकर सामने आई थी और पूरा खाका रिपोर्ट कार्ड तैयार हुआ और वह रिपोर्ट कार्ड दिल्ली तक पहुंचा
और दिल्ली में जिस तरीके से सीटों के गणित पर बातचीत हुई कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के साथ, देखिए सूत्रों के हवाले से जो खबरें आ रही है उसमें बिहार कांग्रेस के नेताओं ने यहाँ तक कहा कि जिन लिस्ट को तैयार किया गया है उन लिस्टों पर अगर कांग्रेस अपने उम्मीदवारों को उतारे तो जीत पक्की है। हम लोग काफी मजबूत हैं, ग्राउंड जीरो पर मजबूत हैं, और अगर कंप्रोमाइज करते हैं तो हम लोग बहुत नीचे की ओर पिछल कर आ जाएंगे, क्योंकि 2020 में 70 सीटें और फिर अगर 54-55 सीटें मिलती है तो कहीं ना कहीं पार्टी की छवि भी बिहार में धूमिल होगी, क्योंकि काफी कम सीटें हो जाएंगी और फिर आकलन स्ट्रेंथ भी कम माना जाएगा। तो यह भी कारण है कि एक परिस्थितियां ऐसी उत्पन्न हुई जहां कांग्रेस एकला चलो की राह पर भी चर्चाएं होने लगी कि कांग्रेस अब एकला चलो की राह पर निकल जाएगी, मगर ऐसी तस्वीरें बिल्कुल बिहार में उत्पन्न नहीं होने वाली है। और यही कारण है कि तेजस्वी यादव ने आनन फानन में तमाम जो कांग्रेस के बिहार कांग्रेस के जो बड़े चेहरे हैं उनसे गुफ्तगू करने का सोचा, और तमाम बड़े चेहरे जो हैं फिलहाल एक पोलो रोड नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के आवास पर मौजूद हैं। तस्वीरें आपके स्क्रीन पर बाखूबी चल भी रही होगी। राजेश राम का आप इशारा समझ सकते हैं, गाड़ी के अंदर जब सवाल पूछा गया तो उन्होंने इशारे से कहा कि बाहर निकलकर ही कुछ बोल पाऊंगा, यानी कि अभी फिलहाल कांग्रेस के बिहार कांग्रेस के जो नेता हैं वो कुछ बोलने की भी स्थिति में नहीं है, क्योंकि अंदर तेजस्वी यादव होंगे और बातचीत जब फुल एंड फाइनल होगी उसके बाद फिर गरजना बेहतर समझा राजेश राम ने, इसलिए वो इशारा भी कर रहे हैं कि बाहर निकलकर बातें हो तो ज़्यादा बेहतर होगा। वहीं कृष्णा लावारू भी आप देख सकते हैं कि गाड़ी में ब्रिजवान हैं, बैठे हैं। शकील अहमद खान को आप देख रहे होंगे। तो ये तमाम 3 दिग्गज चेहरे जो हैं फिलहाल एक पोलो रोड नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के आवास पर मौजूद हैं। हलचल तेज हुई है, जहां एक तरफ लालू राबड़ी आवास के अंदर धड़ल्ले से सिंबल बांटा जा रहा है, वहीं दूसरे तरफ एक पोलो रोड में तेजस्वी यादव ने मोर्चा संभाला है, कमान संभाला है। और तेजस्वी यादव को पता है कि एनडीए बनाम इंडिया यानी कि महागठबंधन की इस लड़ाई में तमाम महागठबंधन के घटक दल जब एक साथ मजबूती से चुनावी मैदान में उतरेंगे तभी कुछ बेहतर परिणाम जो है वो बेशक निकल सकता है। देखिए थोड़ी देर तो बेशक हुई है, महागठबंधन के पाले में अब तक सीट शेयरिंग का जो मसला है वो नहीं सुलझा है, मगर तेजस्वी यादव बेहद ही सूझबूझ तरीके से, सरल तरीके से इसे सुलझाना चाहते हैं, और यही कारण है कि केवल कांग्रेस के ही नेताओं को बुलाया गया है और फिलहाल अंदर बैठक चल रही है। हम तमाम तस्वीरें लगातार अपडेट करते रहेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।